Let's check out illustration number 62, page number 7.112. लिखा है KS Limited invited application for issuing 1,60,000 equity shares of ₹10 each at a premium rupees 6 per share. तो ये कंपनी है जो अपने 1,60,000 शेयर्स इशू कर रही है और ₹10 + 6 ईच के हिसाब से ऑफ ₹10 + 6 ईच के हिसाब से पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम और ₹1, यानी एप्लीकेशन कितना हो गया 3 + 1, तो 4 अपन एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं जिसके अंदर ₹1 का प्रीमियम का अमाउंट है, तो 4 में से 1 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, 3 आपका क्या हो गया शेयर कैपिटल. पेबल 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3 पर शेयर, तो इसका मतलब क्या हो गया आउट ऑफ 6 3 तो कैपिटल है एंड 3 इज सिक्योरिटी प्रीमियम. इस तरीके से अलॉटमेंट पे कितना मंगा रहे हैं 6 मंगा रहे हैं. ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस, और जो बैलेंस अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10, तो आउट ऑफ 10 3 अपन ने एप्लीकेशन में मंगा लिया, 3 अलॉटमेंट पे, तो 10 में से 6 आ गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए 4. प्रीमियम कितने का था ₹6 का था, तो 6 में से 1 का प्रीमियम अपन ने एप्लीकेशन में मंगा लिया, 3 का प्रीमियम अपन ने अलॉटमेंट में मंगा लिया, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 6 में से ₹4 का प्रीमियम अपन ने मंगा लिया, तो रिमेनिंग प्रीमियम कितना रह गया 2, तो ₹6 अपन मंगा रहे हैं कहाँ पे फर्स्ट कॉल पे. अब क्या कह रहे हैं 3,20,000 एप्लीकेशन वर रिसीव, टोटल 3,20,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई है, 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई. एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड. आउट ऑफ 3,20,000 एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब इनको कुछ भी नहीं दिया, तो 80,000 शेयर्स को कोई शेयर्स अलॉट नहीं हुए, तो रिमेनिंग कितने बचे आपके 2,40,000. तो ये जो रिमेनिंग 2,40,000 है, 3,20,000 में से 80,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे 2,40,000, तो रिमेनिंग 2,40,000 को ये 1,60,000 शेयर्स क्या करे अलॉट कर दिए. तो लिखा है शेयर्स वर अलॉटेड प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. फिर है excess money received with application was adjusted toward the sum due on allotment. जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी, that excess application money is adjusted on allotment. One shareholder Jain to whom 800 shares has been allotted, failed to pay allotment money. इसने allotment का अमाउंट पे नहीं करा, and his shares were immediately forfeited after the allotment, and just after the allotment his share is forfeited by the company. Afterwards the final call was made. Gupta, another shareholder Gupta, who applied for 1,200 shares, जिसने 1,200 शेयर्स के लिए क्या किया था 1,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, एंड दिस शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल. कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा फॉरफिट कर लिया. आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, इन फॉरफिटेड शेयर्स में से 1,000 शेयर्स क्या हुआ कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिए. कैसे ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप,
8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो 1000 शेयर्स को दोबारा रीइश्यू कर दिया, कैसे? 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में लिखा था रीइश्यू शेयर्स इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जैन। इन 1000 शेयर्स में से कह रहा है जैन के सारे शेयर इंक्लूड हैं। तो जैन के कितने शेयर्स हैं टोटल? 800। तो 1000 में से 800 शेयर तो जैन के हो गए और जो रिमेनिंग 200 है वो किसके हो गए? गुप्ता के हो गए। ठीक है, दिस शेयर वर इंक्लूड दिस अज्यूमिंग दैट द कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यानी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करने कैसे? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ केएस लिमिटेड। राइट, फर्स्ट एंट्री क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कंपनी है 1,60,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और ₹10 + 6 ईच के हिसाब से। कैसे मंगा रहे हैं? 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो बैलेंस कितना हुआ? 6। 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। आउट ऑफ 3,20,000 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स गेट प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो 2,40,000 को 1,60,000 शेयर्स अलॉट हो गए। वन शेयरहोल्डर जैन to whom 800 shares has been allotted failed to pay allotment money and just after the allotment his share is forfeited by the company. Another shareholder Gupta who applied for 1,200 shares failed to pay first call money and after first call his share is forfeited by the company. Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued by company at ₹8 per share fully paid up. तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 के शेयर को ₹8 फुल्ली पेड अप में रीइश्यू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है इन फ्यूचर अब इस शेयर होल्डर से और कोई अमाउंट अपन को नहीं मंगवाना, यानी ₹2 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अब इन 1000 में कह रहे हैं जैन के सारे शेयर हैं, तो जैन को कितने शेयर्स अलॉट कर रहे थे? 800। तो 1000 में से जैन के तो 800 हो गए, बाकी जो रिमेनिंग 200 है वो किसके हैं? गुप्ता के। नाउ राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आई है? 3,20,000 and application money is 4 per share. So bank account debit to share application 3,20,000 into 4, 3,20,000 into 4. Right, second entry for allotment of shares. कितने शेयर्स अलॉट करने? 1,60,000। कितने शेयर्स अलॉट करने? 1,60,000। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 1,60,000 into 4 to share capital, out of 4 कैपिटल कितना है? ₹3। so 1,60,000 into 3 to securities premium। तो आउट ऑफ 4 3 तो कैपिटल का था, प्रीमियम कितना है? 1। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,60,000 into 1। नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 into 6 to share capital. Now out of 6 3 is share capital and 2 securities premium, remaining 3 is securities premium. So 1,60,000 into 3। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 into 6 टू शेयर कैपिटल। 6 में से कैपिटल कितनी है? 3 की,
और रिमेनिंग 3 क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,60,000 इंटू 3। अब क्या हुआ, 1,60,000 शेयर इश्यू करने थे, लेकिन 3,20,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो 1,60,000 एप्लीकेशन 1,60,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है, इसको आगे आपने कहां एडजस्ट करा है, तो उसके अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। देखिए first column is total application money received. Next column is adjusted on application. Next column is adjusted on allotment. Next column is adjusted on first call, and last column is refund. Now A category कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 80,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई है। तो 80,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एंड एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर। तो 80,000 इंटू 4 कितना रिसीव हुआ, 3,20,000। कितना रिसीव हुआ, 3,20,000। कितने शेयर्स दिए, इनको कुछ भी नहीं दिया। सो नो अमाउंट इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो पूरा का पूरा 3,20,000 अपन क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। नाउ बी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है, 2,40,000। 2,40,000 इंटू 4, एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 पर शेयर, कितना होता है, 9,60,000। कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, 1,60,000। सो 1,60,000 इंटू 4 कितना होता है, 1,60,000 इंटू 4 कितना होता है, 6,40,000। सो आउट ऑफ 9,60,000 आपका 6,40,000 एडजस्ट हो गया कहां पे, 6,40,000 एडजस्ट हो गया कहां पे, एप्लीकेशन पे। कहां एडजस्ट हो गया, एप्लीकेशन पे। तो रिमेनिंग कितना बचा, 3,20,000। तो ये आपका जो रिमेनिंग 3,20,000 है, इसको अपन एडजस्ट कर देंगे कहां पे, अलॉटमेंट पे। तो आगे फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा, ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। अब ये कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, 1,60,000। तो 1,60,000 इंटू 6 कर दे तो कितना आता है, 1,60,000 इंटू 6 करोगे तो ये आएगा 9,60,000। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 3,20,000 है, इसलिए पूरा का पूरा 3,20,000 का एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। तो फर्स्ट कॉलिंग के लिए कुछ बचा नहीं और ना कुछ पैसा इस कैटेगरी में रिफंड होगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है, उसमें से 3,20,000 आपने एडजस्ट कर दिया कहां पे, अलॉटमेंट पे, एंड रिमेनिंग 3,20,000 आपने क्या करे, रिफंड कर दिए। तो अब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितनी एक्सेस आई थी, 1,60,000। कितनी एक्सेस थी, 1,60,000। एंड एप्लीकेशन मनी कितना था, 1,60,000 इंटू 4। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, उसमें से 3,20,000 अपन ने एडजस्ट करा कहां पे, अलॉटमेंट पे, एंड रिमेनिंग 3,20,000 आपने कर दिया रिफंड। तो टू शेयर
टू शेयर अलॉटमेंट कितना 3,20,000 एंड टू बैंक कितना अमाउंट रिफंड हो गया 3,20,000। यहां पे मैंने भी एग्जाम में देखा था कुछ बच्चों ने यह गलती करी है, ये यहाँ पे अलॉटमेंट पे जो अमाउंट एक्सेस आता है उसको भी वो कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो जब फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए अमाउंट एडवांस में रिसीव होता है तो उसके लिए अपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं। अलॉटमेंट पे जो ये एक्सेस मनी आया है इसके लिए यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं करना है। अगर कोई फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए कोई अमाउंट अगर एडवांस में रिसीव होता है तो उसी के लिए हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं। अलॉटमेंट पे जो अमाउंट रिसीव होता है उसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन को पास करनी है की नेक्स्ट एंट्री अपन को पास करनी है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। लेकिन क्या हुआ, कह रहा एक शोल्डर है जैन, एक शोल्डर है जैन जिसको अपन ने 800 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको अपन ने 800 शेयर्स अलॉट किए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। लेकिन आप इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि जितने भी शोल्डर हैं सारे शोल्डर का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है। यानी जो शोल्डर है जैन इसका भी कुछ अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है। जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट इसने पे नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो बात आती है इसने कितना अलॉटमेंट पे ऑलरेडी पे कर दिया है और कितना बैलेंस अमाउंट है जो उसने पे नहीं करा है वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, क्या दे रखे हैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, क्या निकालेंगे इसके अपन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, बी, ए से तो हो नहीं सकता, ए को तो कुछ दिया ही नहीं, तो बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। क्या दे रखे हैं अलॉटेड शेयर्स, क्या निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कैसे निकालेंगे 1 लाख अप्लाइड निकालने, तो बड़ा अमाउंट कितना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है 800। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे आपके 1200। यानी ये जो मिस्टर जैन है इसने 1200 शेयर्स के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था, और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे 800 शेयर्स कंपनी ने इसको क्या करें अलॉट करें। तो जब स्टार्टिंग में इसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कितना दिया था एप्लीकेशन पे 4 पर शेयर। सो 1200 इंटू 4 के हिसाब से कितना आया 4,800 रिसीव हुए। स्टार्टिंग में से कितने रिसीव हुए थे एप्लीकेशन पे 4,800। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करें इसको 800, तो 800 इंटू 4 के हिसाब से 3,200 इसका एडजस्ट हो गया कहां पे एप्लीकेशन पे। तो रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा 1600। तो ये जो रिमेनिंग 1600 रुपीज है ये आपके एडजस्ट हो गए कहां पे अलॉटमेंट पे। तो इसका 1600 अलॉटमेंट पे ऑलरेडी हमें एडवांस में रिसीव हो चुका था। अब कितना मंगाना था इनसे, कितने शेयर्स थे 800 शेयर्स हैं एंड अलॉटमेंट मनी 6 पर शेयर। सो 800 इंटू 6 के हिसाब से कितना मंगाना है 4,800 मंगाना है। बट आउट ऑफ 4,800 हमें ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है इसका 1600 ऑलरेडी रिसीव हो चुका। तो रिमेनिंग कितना बचा, तो जो रिमेनिंग बचा रिमेनिंग 3,200। तो ये जो रिमेनिंग 3,200 है ये अमाउंट इसने पे नहीं किया। अब अपन इसका एनालिसिस करते हैं कि कितनी तो कैपिटल आ गई और कितना प्रीमियम इसने पे नहीं करा। अब देखो अलॉटमेंट कितना था 6 पर शेयर था, तो 6 में से 3 कैपिटल है और 3 प्रीमियम है। तो शेयर कैपिटल कितना मंगाना था इससे, ये जो मिस्टर जैन है इससे शेयर कैपिटल का कितना मंगाना था 3। कितने शेयर थे 800, तो 3 इंटू 800 के हिसाब से 2,400 तो किसके मंगाने थे शेयर कैपिटल के। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना मंगाना था 3 रुपीज है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 3 इंटू 800 के हिसाब से
2400 किसका मंगाना था? सिक्योरिटी प्रीमियम का। आपको क्या बताया था कि ये जो एडवांस, ये जो अपन एडवांस में एडजस्ट करते हैं, ये जो शोल्डर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपन अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है किसका है? ये पहले अज्यूम करते हैं ये पहले किसका रिसीव होगा? शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल के बाद भी अगर कुछ एक्सेस आ गया है तो मानते हैं वो काय का रिसीव हुआ है? प्रीमियम का। तो फिलहाल यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना मंगाना था? 2400, और मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन कितना था? 1600। तो अपन मानेंगे इस 2400 की कैपिटल में से 1600 कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया। तो कितना कैपिटल रिसीव नहीं हुआ? 800। तो 800 तो कैपिटल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, और 2400 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो 800 प्लस 200 इस तरीके से अलॉटमेंट पे 3200 अपन को रिसीव नहीं हुए हैं। तो अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था? कितना रिसीव हुआ? टोटल कितने हैं? 1,60,000 शेयर्स हैं, 1,60,000 है। अलॉटमेंट मनी कितना है? 6 पर शेयर। तो कितना रिसीव होना चाहिए था? 9,60,000। ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे मिलना था, लेस रिसीव इन एडवांस। कितना ऑलरेडी आपको एडवांस में मिल चुका था? दिस 3,20,000 ऑलरेडी आपको एडवांस में रिसीव हो गया था। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट बचा 6,40,000। तो ये जो रिमेनिंग 6,40,000 है उसमें से ये 3,200 आपको और रिसीव नहीं हुआ। तो लेस अमाउंट नॉट रिसीव, लेस अमाउंट नॉट रिसीव। कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ आपको? 3,200। ये 3,200 आपको रिसीव नहीं हुआ। यानी अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है? 6,36,800। 6,36,800 ये अमाउंट आपको क्या हुआ है? अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहां पे अपन को ट्रीटमेंट करना था कैसे? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या एंट्री होगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की? 5th एंट्री अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना रिसीव होगा? 6,36,800। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना अपन को? कॉल्स इन एरियर में क्या डेबिट करते हैं? जो रिसीव नहीं हुआ। तो ये 3,200 आपको रिसीव नहीं हुए। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 6,40,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट, जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट जैन शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी, राइट? तो अब जैन के शेयर्स को अपन को फॉरफिट करना है। शेयर्स काय पे इश्यू हुए थे? प्रीमियम पे। शेयर काय पे इश्यू हुए थे? प्रीमियम पे। प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन में मंगा रहे थे और अलॉटमेंट पे मंगा रहे थे। अब ये जो जैन है इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। क्वेश्चन में लिखा था कि जो जैन है उन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। और अपन ने जब ये एनालिसिस किया था तो क्या देखा था कि मिस्टर जैन ने सिक्योरिटी अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम का 2,400 भी पे नहीं करा। तो देखो अभी तक अपन दो जगह प्रीमियम मंगा चुके, एक तो एप्लीकेशन पे और एक अलॉटमेंट पे। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन करा है इस क्वेश्चन में अभी एक तो प्रीमियम किस पे मंगाया? एप्लीकेशन पे। तो जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो तो जैन ने पे कर दिया, यानी जो प्रीमियम आप एप्लीकेशन के साथ मंगा रहे हो वो प्रीमियम ये जैन पे कर चुका है। फिर दूसरा प्रीमियम आप किसके साथ मंगा रहे थे? अलॉटमेंट के साथ। तो अपन ने यहां पे एनालिसिस करके देखा
कि अलॉटमेंट के साथ आप ये जो प्रीमियम मंगा रहे थे वो प्रीमियम मिस्टर जैन ने पे नहीं करा, यानी ये जो एंट्री नंबर 3 आपने पास करी, इस एंट्री नंबर 3 में प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, और जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट वो रिसीव नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर आप उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फोरफीचर की क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, कितना होगा, 800 इंटू, अभी केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मंगाया है, तो 3 तो एप्लीकेशन और 3 अलॉटमेंट, तो 800 इंटू 6। अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम मंगा रहे थे वो ड्यू तो हो गया जैन का, लेकिन जैन ने पे नहीं कराए, तो जब प्रीमियम ड्यू होता है बट वो पे नहीं होता, तो उस कंडीशन में फोरफीट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है। एट द टाइम ऑफ फोरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप डेबिट करते हो कब, जब प्रीमियम ड्यू तो हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, और किस अमाउंट से ये डेबिट होगा, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। तो जैन का कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, 2400। टू कॉल्स इन एरियर, ये यहां पे डेबिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए कर देंगे क्रेडिट 3200। एंड टू शेयर फोरफीचर, कितना, देखो इधर देखना ध्यान से, एक तो एप्लीकेशन पे दिए थे 3200, फोरफीचर का कंसेप्ट क्या बताया था कि जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है केवल वही फोरफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते। तो ये जो एप्लीकेशन पे 3200 है, इसमें से क्या है, इस 4 रुपीज में से 3 तो कैपिटल है और 1 प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम फोरफिट नहीं करना है, केवल ये 3 रुपीज का जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वही फोरफिट करना है। तो 3 रुपीज पर शेयर है कैपिटल अमाउंट, और कितने शेयर हैं, 800, तो 3 इंटू 800 के हिसाब से कितना होता है, 2400। तो एक तो 2400, एक तो ये फोरफिट होंगे, और दूसरा ये जो 1600 अलॉटमेंट पे आए ये फोरफिट होंगे। तो 2400 तो एप्लीकेशन के, और 1600 ये जो अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है कैपिटल अमाउंट, ये फोरफिट होगा। कितना हो गया दोनों मिला के, 4000। तो ये 4000 क्या होंगे, फोरफिट हो जाएंगे। समझ में आ गई फोरफीचर की एंट्री। अब देखो टोटल आपने 1,60,000 शेयर इश्यू किए थे, कितने शेयर इश्यू करे थे, 1,60,000, लेकिन जैसे ही आपने 6th एंट्री पास करी, इसमें से 800 शेयर कैंसिल हो गए। क्या बताया था फोरफीचर में क्या होता है कि सामने वाले शेयरहोल्डर को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी अलॉट करती है उन शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है। तो जैसे ही एंट्री नंबर 6 पास हुई, 1,60,000 में से 800 शेयर्स कंपनी के कैंसिल हो गए, या यूं बोलिए शेयर कैपिटल कम हो गई, कितने से, 800 शेयर से। तो अब शेयर कैपिटल कितनी रह गई है, शेयर कैपिटल रह गई 1,59,200 शेयर्स की ही शेयर कैपिटल रह गई है। तो अब आगे जो डील करना है वो केवल इन शेयरहोल्डर से करना है, किनसे, 1,59,200 से, क्योंकि ये 800 शेयर्स कंपनी कैंसिल कर चुकी है। तो आप जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा तो कितने से ड्यू होगा, 1,59,200 से, क्योंकि अब इतनी रह गई शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,59,200 इंटू फर्स्ट कॉल कितना है, 6 पर शेयर, 2 शेयर कैपिटल, आउट ऑफ 6 कैपिटल कितनी है, 4 पर शेयर, सो 1,59,200 इंटू 4, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,59,200 इंटू 2। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो 1,59,200 शेयरहोल्डर्स थे,
कह रहे एक शेयरहोल्डर है मिस्टर गुप्ता, जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो मिस्टर गुप्ता को जो शेयर्स अलॉट हुए होंगे उसका फर्स्ट कॉल इसने पे नहीं करा होगा। तो क्या दे रखा है? अप्लाइड ही दे रखा है। अब यहां पे आपको पहले क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्या निकालने पड़ेंगे आपको? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड? अलॉटेड निकालने, सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने? 1200। तो ये कितना आएंगे आपके निकल के? 800। यानी ये जो मिस्टर गुप्ता है, इनको 800 शेयर्स कंपनी ने क्या करे थे? अलॉट करे थे, जिसका फर्स्ट कॉल मनी इन्होंने पे नहीं करा। तो 1,59,200 में से 800 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ कितने से? 1,58,400 शेयरहोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ? रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव हुआ? 1,58,400 इंटू कितना? 6। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है? कॉल्स इन एरियर 800 इंटू 6 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,59,200 इंटू 6. Now after first call, Gupta share is forfeited by the company. शेयर काय पे इश्यू हुए थे? प्रीमियम का अमाउंट कहां मंगा रहे हो? एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे भी मंगा रहे हैं। तो ये जो मिस्टर गुप्ता है, ये एप्लीकेशन पे कर चुके हैं और अलॉटमेंट भी पे कर चुके हैं। यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है, वो अमाउंट ये पे कर चुके हैं। ठीक है ना? यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम है वो पे कर चुके हैं। कौन सा प्रीमियम पे नहीं करा? जो फर्स्ट कॉल के साथ इंक्लूड था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। यानी इस एंट्री नंबर 7 में आपने ये प्रीमियम ड्यू तो कर दिया, एंट्री नंबर 7 में आपने ये प्रीमियम ड्यू तो कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, लेकिन ये आपको रिसीव नहीं हुआ। तो अब अपन को इसके शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट वो रिसीव नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। किसके साथ? शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ। तो क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं इसको अपन? कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? पूरे 10 मंगा लिए। 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 4 फर्स्ट कॉल। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहां पे कौन सा प्रीमियम डेबिट होता है? जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे कर चुका मिस्टर गुप्ता, क्या पे नहीं करा? फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। यानी फर्स्ट कॉल के साथ जो प्रीमियम का अमाउंट है वो पे नहीं करा। तो फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम कितना है? 2। ऊपर आपने कॉल से एरियर अकाउंट ओपन किया था, तो अब इसको क्लोज करने के लिए नीचे क्रेडिट करेंगे। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना था? 800 इंटू 6 एंड 2 शेयर फॉरफीचर। कितना अमाउंट फॉरफिट होगा? जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। इसने एप्लीकेशन भी पे कर दिया और अलॉटमेंट भी पे कर दिया। तो एप्लीकेशन के साथ कैपिटल अमाउंट कितना था? 3, और अलॉटमेंट के साथ भी कैपिटल का अमाउंट कितना है? 3। बाकी प्रीमियम है, और प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता, केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव करते हैं वही फॉरफिट होता है। तो 3 एप्लीकेशन के होंगे ये, और 3 ये अलॉटमेंट के। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। अब इन फॉरफिटेड शेयर्स में से 1000 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। कैसे? 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 10 के शेयर को 8 में रीइश्यू कर रहे हैं, यानी 2 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 1000 इंटू 2, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10। अब लास्ट एंट्री क्या होगी कि आपके जो शेयर्स आपने फॉरफिट करे उनका जो बैलेंस अमाउंट है फॉरफीचर का वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं गुप्ता के, क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। तो गुप्ता के, जब गुप्ता के शेयर्स फॉरफिट करे थे तो फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। तो क्वेश्चन में लिखा था गुप्ता के, ये जैन है, पहले अपन जैन के देख रहे हैं। तो जैन के फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। तो जैन के कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे 800 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो क्वेश्चन में लिखा था कि जो 1000 शेयर्स आपने री इशू करे हैं इसमें ये जैन के सारे शेयर हैं। तो जैन के कितने शेयर री इशू हो गए 800 और माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट ऑन री इशू। तो एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो ये जैन के 800 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा 1600 का। कितने का डिस्काउंट हो जाएगा 1600 का। कितना होगा ये 4000 माइनस 1600 कितना होता है 2400। तो यानी ये जो जैन है इसके फॉरफीचर में से 2400 का ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। अब गुप्ता का देखते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट हुआ 800 इंटू 6 कितना होता है 4800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। गुप्ता के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं 800, गुप्ता के कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं 800 मल्टीप्लाई क्या करते हैं नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो क्वेश्चन में लिखा था 1000 में से जैन के सारे हैं, तो जैन के तो 800 हो गए, बाकी रिमेनिंग 200 किसके हो गए गुप्ता के। माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट ऑन री इशू। तो एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो इसके कितने शेयर री इशू हुए हैं 200 शेयर री इशू हुए हैं। तो 200 इंटू 2 के हिसाब से डिस्काउंट कितना हो गया 400। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये कितना 300 800। तो टोटल कितना हो गया 3200। तो शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा कितना 3200। बताइए किसी को कोई डाउट। गुप्ता के 800 शेयर्स क्योंकि गुप्ता को अपन ने 800 शेयर्स अलॉट करे थे, तो जो शेयर्स आप अलॉट करते हैं उन्हीं को तो फॉरफिट करते हैं। गुप्ता ने मांगे कितने थे अप्लाइड किए थे 1200, तो कंपनी ने दिए उसको 800 शेयर्स थे, तो जो शेयर्स कंपनी देती है उन्हीं को तो फॉरफिट करते हैं। ठीक है ना, जो शेयर्स अलॉट हुए हैं अलॉटेड शेयर्स का अमाउंट पे नहीं करा तो इसलिए उसके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। तो जो शेयर्स अलॉट होते हैं उन्हीं को फॉरफिट किया जाता है। और कोई डाउट किसी एंट्री में? नो सर। नेक्स्ट निकालिए 63। किसी को डाउट है सेंट? Illustration number 63. Rajesh Limited issue a prospectus inviting 3 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. तो ये कंपनी है जो अपने 3 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है, 3 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ रुपीज 10 प्लस 4 ईच के हिसाब से, 10 प्लस 4 ईच के हिसाब से, पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 1,
यानी कितना हो गया 3+1 हो गया. पेबल 3 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1, यानी कितना हो गया 2+1, कितना हो गया 3. पेबल 4 ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, यानी कितना हो गया 3+1 इज इक्वल टू 4. एंड पेबल 3 ऑन सेकेंड कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, तो 3 कहां पे कर रहे हैं, सेकेंड कॉल पे. 3,80,000 एप्लीकेशन वर रिसीव, 3,80,000 application were received, 3,80,000 application were received, and pro rata allotment was made on the application of 3,50,000 shares. तो इन 3,80,000 में से 3,50,000 शेयर्स को कंपनी ने 3 लाख शेयर्स क्या करे, अलॉट कर दिए. फिर जो रिमेनिंग बचे आपके, रिमेनिंग कितने बच गए 30,000, इनको क्या करा, रिजेक्ट, कुछ भी नहीं दिया, नील. X, one shareholder X, to whom 6,000 shares has been allotted. X, to whom 6,000 shares has been allotted, failed to pay allotment money. उसने allotment का amount pay नहीं करा, failed to pay allotment money, and his share is forfeited immediately after the allotment. And just after the allotment, X share is forfeited by the company. Another shareholder Y, who applied for 10,500 shares, who applied for 10,500 shares, जिसने 10,500 shares के लिए अप्लाई किया था, failed to pay 2 calls, उसने फर्स्ट और सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा. On such failure, share is forfeited, or after the second call, his share is forfeited by the company. Another shareholder Z, to whom 3,000 shares has been allotted, जिसको 3,000 shares क्या हुए, अलॉट हुए, जिसको 3,000 shares अलॉट हुए, did not pay the second call money, इसने second call money पे नहीं करा. आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, इन फोरफिटेड शेयर में से 11,000 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया. कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया किसमें, ₹7 पर शेयर के हिसाब, सॉरी 9 पर शेयर फुल्ली पेडअप में, 9 पर शेयर के हिसाब से एज अ फुल्ली पेडअप, राइट. 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, द होल ऑफ वाई शेयर, और इसके अंदर कह रहा है वाई के सारे शेयर इंक्लूड हैं, तो जो रिमेनिंग होंगे वो किसके होंगे, एक्स के. यहाँ पे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे पता चला रिमेनिंग एक्स के होंगे, क्योंकि जेड के तो शेयर फॉरफिट ही नहीं हुए, तो जिनके शेयर्स फॉरफिट होते हैं वही री इश्यू होते हैं. तो दो ही जनों के शेयर्स फॉरफिट हुए, एक्स और वाई के, तो कह रहा है 11,000 में वाई के तो सारे शेयर हैं, तो बाकी के शेयर किसके होंगे, एक्स के होंगे, क्योंकि जेड के तो शेयर फॉरफिट ही नहीं हुए, तो जिसके शेयर फॉरफिट होते हैं उसी के रीइश्यू होते हैं. ठीक है ना. अब क्या कह रहा है आगे, अब अपन को इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है इन सारी ट्रांजैक्शंस की. देखिए राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 3,80,000, एंड एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर, सो 3,80,000 इंटू 4, 3,80,000 इंटू 4. अपन एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,80,000 इंटू 4, 3,80,000 इंटू 4. सेकेंड एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट करने आपको, 3 लाख, तो एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
share application account debit 3 lakh into 4 to share capital 3 lakh into 3 and to securities premium 3 lakh into 1 नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 lakh into 3 to share capital 3 lakh into 2 and to securities premium 3 lakh into 1 now 3 lakh शेयर इश्यू करने थे एंड 3,80,000 एप्लीकेशन आ गई तो 80,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है इसको आगे आपने कहां एडजस्ट करा है तो उसकी अपन क्या करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन क्या बनाएंगे वर्किंग नोट फर्स्ट कॉलम इज टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव नेक्स्ट कॉलम इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन नेक्स्ट कॉलम इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल एडजस्टेड ऑन सेकेंड कॉल एंड रिफंड फर्स्ट कॉलम इज total application money received next column is adjusted on application next column is adjusted on allotment adjusted on first call adjusted on second call and last column is refund now A category कितनी एप्लीकेशन आई है 3,50,000 एप्लीकेशन वर रिसीव ए कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 3,50,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर कितना हुआ 3,50,000 इंटू 4 3 लाख इंटू 3,50,000 इंटू 4 कितना हुआ 14 लाख कितना हुआ 14 लाख कितने शेयर्स अलॉट हुए 3 लाख सो 3 लाख इंटू 4 के हिसाब से 12 लाख रुपीज आपके एडजस्ट हो गए कहां पे एप्लीकेशन पे तो आउट ऑफ 14 लाख 12 लाख इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन तो रिमेनिंग कितना बचा कितना 2 लाख दिस रिमेनिंग 2 लाख इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ये जो रिमेनिंग 2 लाख ही आपका एडजस्ट हो गया कहां पे अलॉटमेंट पे तो आगे फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं होगा सेकंड कॉल नहीं होगा ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा बी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है 30,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर तो कितना हुआ 1,20,000 है तो आउट ऑफ 1,20,000 क्या दिया है कुछ भी नहीं दिया तो नो अमाउंट इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल तो पूरा का पूरा 1,20,000 क्या होगा रिफंड हो जाएगा पूरा का पूरा 1,20,000 क्या करेंगे रिफंड कर देंगे ठीक है यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसमें से 2 लाख तो अपन ने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे और 1,20,000 कर दिए रिफंड लिवर एडजस्टमेंट एंट्री राइट एडजस्टमेंट एंट्री शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितनी एक्सेस आई है 80,000 एप्लीकेशन मनी एक्सेस में रिसीव हुई, 80,000 इंटू 4 ये अमाउंट एक्स्ट्रा आया था। टू शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ आपका 2 लाख, एंड टू बैंक कितना अमाउंट आपने रिफंड कर दिया 1,20,000 आपने क्या करा रिफंड कर दिया। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था उसमें से 2 लाख रुपीज आपने एडजस्ट कर दिए कहां पे अलॉटमेंट पे, एंड 1,20,000 आपने कर दिया क्या रिफंड। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करनी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो यहां पे क्या कहते हैं, एक शोल्डर है, वन शोल्डर एक्स टू हुम 6,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। लेकिन आप इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि सारे शोल्डर्स का ऑलरेडी कुछ अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है एडवांस में। तो यानी एक्स का भी अलॉटमेंट पे कुछ अमाउंट ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है वो एक्स ने पे नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो बात आती है कि एक्स का कितना अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया और कितना अमाउंट बचा है। तो उसके लिए अपन इसके क्या निकालेंगे, अलॉटेड शेयर्स हैं, क्या निकालेंगे इसके अपन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड दे रखे हैं, क्या निकालेंगे इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कौन सी कैटेगरी में था, ए कैटेगरी से होगा। क्या निकालने अपन को अप्लाइड शेयर्स। सो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने 6,000। तो उसके अपने निकलेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने 7,000। यानी इसने 7,000 शेयर्स के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था, और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे 6,000 शेयर्स इसको अलॉट करें। सो स्टार्टिंग में इसने 7,000 इंटू 4 के हिसाब से 28,000 रुपीज पे करे, 28,000 पे करें। कितने शेयर्स अलॉट हुए 6,000, तो 6,000 इंटू 4 के हिसाब से 24,000 इसके एडजस्ट हो गए कहां पे एप्लीकेशन पे। तो जो रिमेनिंग बचा 4,000, ये 4,000 इसका एडजस्ट हो गया कहां पे अलॉटमेंट पे। यानी जो मिस्टर एक्स है इसका 4,000 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया था। अब इससे आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मंगाना है, कितने शेयर्स थे इसके 6,000 थे, एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर। तो कितना मंगाना है 18,000 मंगाने, कितने मंगाने 18,000 आपको मंगाने। तो आउट ऑफ 18,000 कितना अपन को एडवांस में रिसीव हो गया, रिसीव इन एडवांस 4,000 आपको एडवांस में रिसीव हो गया। तो रिमेनिंग जो बचा आपका 14,000 ये इसने पे नहीं करा, ठीक है। तो यानी अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, टोटल 3 लाख है, कितने शेयर हैं 3 लाख शेयर हैं, एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर। तो यानी कितना होगा 9 लाख लेस रिसीव इन एडवांस, तो कितना एडवांस में है आपका, लेस रिसीव इन एडवांस कितना 2 लाख। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका 7 लाख, कितना बचा 7 लाख लेस अमाउंट नॉट रिसीव। जो ये रिमेनिंग 7 लाख है इसमें से कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, 14,000 आपको रिसीव नहीं हुआ, 14,000 आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है बचा
6,86,000, तो 6,86,000 ये अमाउंट आपको क्या हुआ है, अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ, 6,86,000। समझ में आ गया था की बात? तो एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना, 6,86,000। Now just after the allotment, X share is forfeited by the company. अब शेयर का IP इश्यू हुआ था प्रीमियम पे, और अब तक आप प्रीमियम कब से मंगा चुके, अभी अलॉटमेंट ही मंगाया अपन ने, तो एप्लीकेशन के साथ भी अलॉटमेंट था, ठीक है ना, एप्लीकेशन के साथ भी था, अलॉटमेंट के साथ भी था। एक बार पहले अपन इसका एनालिसिस नहीं किया, इसका एनालिसिस और कर लेते हैं। देखो यहां पे शेयर कैपिटल कितने का है आपका, आपका अलॉटमेंट कितने का था, 3 का था, राइट। 3 में से 2 आपकी शेयर कैपिटल थी, तो 2 इंटू, और इसके कितने शेयर्स थे, 6,000, तो इससे 12,000 के, तो 12,000 तो किसका मंगाना था, शेयर कैपिटल का, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मंगाना था, 1, तो 6,000 इंटू 1 के हिसाब से 6,000 इससे कितना काय का मंगाना था, सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब ये जो 4,000 हमारे पास एडवांस में आया था, तो अपन क्या अज्यूम करते हैं, जो 4,000 आपका एडवांस में आया है, ये काय का एडवांस में आया है, शेयर कैपिटल का। किसका है, शेयर कैपिटल। तो 12,000 में से ये 4,000 की शेयर कैपिटल आ चुकी, तो यानी कितने बचे रिमेनिंग, 8। तो ये जो 8,000 है, एक तो ये पे नहीं करा, और 6,000 का पूरा प्रीमियम इसने पे नहीं करा है। यानी एक्स के केस में क्या हुआ, ये जो अलॉटमेंट के साथ अपन प्रीमियम मंगा रहे थे, ये ड्यू तो हो गया इस एंट्री नंबर 3 में, इस एंट्री नंबर 3 में ये प्रीमियम ड्यू तो हो गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। और जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी, अभी केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही आई है, तो एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 2, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 5। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, ये 6,000 का प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है। क्या पे नहीं करा, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। यहां पे क्वेश्चन में आपसे कॉल से नीयर अकाउंट ओपन करने को नहीं बोला है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं करा, ये 14,000 इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना, 14,000। एंड 2 शेयर फॉरफीचर, कितना अमाउंट फॉरफिट होगा, एक तो ये 24,000 दिए थे एप्लीकेशन पे इसने, और 4,000 अलॉटमेंट पे दिए थे। लेकिन ये जो एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है, 4 में से 3 कैपिटल है और 1 प्रीमियम है, तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये फॉरफिट नहीं होगा, केवल ये जो 3 रुपीज का शेयर कैपिटल है यही फॉरफिट होगा। तो 6,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना होता है, 18,000। तो 18,000 तो ये एप्लीकेशन के फॉरफिट होंगे, और 4,000 किसके फॉरफिट होंगे, अलॉटमेंट के। तो 18 प्लस 4 कितना हो गया, 22,000। तो ये 22,000 क्या हो गए, इसके
फोरफिट हो जाएंगे। ठीक है, कितने शेयर्स थे? 3 लाख थे। जैसे आपने ये एंट्री नंबर 6 पास करी तो आपके 6000 शेयर कैंसिल हो गए, फोरफिट हो गए, मतलब कैंसिल हो गए। तो 3 लाख में से अब 6000 शेयर कैंसिल हो चुके हैं, यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है? कंपनी की शेयर कैपिटल रह गई है कितनी? केवल 2,94,000। ये कंपनी की अब शेयर कैपिटल रिमेनिंग बची है। तो आगे का जो भी ट्रीटमेंट होगा केवल इसके साथ होगा, किसके साथ? 2,94,000 शेयर्स के साथ। नेक्स्ट एंट्री पास होगी काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 2,94,000 इंटू कितना है? फर्स्ट कॉल 4 का है, 4 टू शेयर कैपिटल 2,94,000 इंटू 3 and to securities premium 2,94,000 into 1. Now out of 2,94,000 shares, ये जो आपके 2,94,000 शेयर्स हैं, अब क्या कह रहा है? एक शेयरहोल्डर है वाई जिसने 10,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो वाई को जो शेयर्स अलॉट हुए होंगे उसका फर्स्ट कॉल पे नहीं करा होगा। तो अब क्या निकालेंगे अपन? वाई के अप्लाइड अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। तो वाई के अलॉटेड शेयर्स कैसे निकलेंगे आपके? कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ये ए सी कर रहा है। तो क्या निकालने हैं? अलॉटेड निकालने हैं, अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड निकालने हैं। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 10,500 इंटू 10,500, तो ये आ जाएंगे आपके कितने? ये अपन निकालेंगे तो ये अलॉटेड शेयर्स आ जाएंगे कितने? 9,000। यानी इसको 9,000 शेयर्स क्या हुए थे? अलॉट हुए थे। किसको? वाई को। और इसने 9,000 शेयर होल्डर्स ने क्या करा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। समझ में आ गया? सो 2,94,000 माइनस 9,000 कितने बचे रिमेनिंग? 2,85,000। तो यानी फर्स्ट कॉल का अमाउंट किसने पे करा? 2,85,000 शेयरहोल्डर्स ने 2,85,000 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे करा है। तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,85,000 इंटू 4 टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,85,000 इंटू 4। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की? सेकेंड कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री होगी? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट कितने से डील कर रहे थे? जो रिमेनिंग बचे थे 2,94,000। सो 2,94,000 इंटू कितना है? 3 टू शेयर कैपिटल 2,94,000 इंटू 2 and to securities premium 2,94,000 into 1। नाउ कितने थे टोटल? 2,94,000 थे टोटल, 2,94,000 है अभी। इसमें से वाई जिसको अपन ने 9,000 शेयर्स अलॉट करे थे उसने सेकंड कॉल नहीं दिया। एंड अनदर शेयरहोल्डर जेड जिसको अपन ने 3,000 शेयर्स अलॉट करे, इसने भी सेकंड कॉल पे नहीं करा। जिसको अपन ने 3,000 शेयर्स अलॉट करे, इसने भी सेकंड कॉल पे नहीं करा। यानी सेकंड कॉल कितने से रिसीव हुआ? 2,82,000 शेयरहोल्डर से 2,82,000 शेयरहोल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी क्या हुआ है? रिसीव हुआ है।
तो सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 2,82,000 into 3, 2,82,000 into 3। अब कंपनी ने क्या करा? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मतलब कंपनी ने क्या करा? आफ्टर सेकेंड कॉल वाई शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी, वाई के शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया आफ्टर सेकेंड कॉल। शेयर का आईपी इशू हुआ था प्रीमियम, और प्रीमियम अपन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकेंड कॉल सब पे मंगा रहे हैं। तो ये जो वाई है ये एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, क्या नहीं दिया? फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं दिया। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल के साथ जो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है वो इसने पे नहीं करा। यानी वाई के केस में क्या हुआ? फर्स्ट और सेकेंड कॉल का प्रीमियम ड्यू तो हो गया, ये एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 9 में वाई का प्रीमियम ड्यू तो हो गया, बट रिसीव नहीं हुआ। तो जब आपका प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसके साथ? शेयर कैपिटल के साथ। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 9,000 शेयर्स हैं, एंड कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? अब तो पूरे 10 मंगा लिए, पूरे 10 रुपीज मंगा लिए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करा है, तो जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का जो प्रीमियम है वो टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? 4। टू शेयर सेकेंड कॉल पे कितना पे नहीं करा इसने? 9,000 इंटू कितना? 3। एंड टू शेयर फोरफीचर, कितना अमाउंट फोरफिट होगा? जो कैपिटल अमाउंट अभी इसका रिसीव हुआ है वो ही फोरफिट करेंगे। तो कितना? 3 एप्लीकेशन का और 2 अलॉटमेंट का। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, लेकिन कौन सा अमाउंट फोरफिट होता है? जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है। तो एप्लीकेशन में कैपिटल कितना था? 3, और अलॉटमेंट में कैपिटल कितना था? 2। तो 3 + 2 ये 5 रुपीज कंपनी इसका क्या करेगी? फोरफिट कर लेगी। अब इन फोरफिटेड शेयर में से 11,000 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा रीइश्यू कर दिया। कैसे? 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 के शेयर को 9 में रीइश्यू कर रहे हैं, यानी 1 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो क्या एंट्री होगी रीइश्यू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट 11,000 इंटू 9। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 11,000 इंटू 1, एंड टू शेयर कैपिटल 11,000 इंटू 10। 11,000 इंटू 10। क्या चीज? हाँ, नाउ फोरफीचर का जो अमाउंट है उसको कार्ड ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें क्या कह रहा है? इस 11,000 शेयर में वाई के सारे शेयर इंक्लूड हैं। तो वाई के कितने शेयर्स फोरफिट करे थे आपने? 9,000। तो 11 में से 9,000 तो वाई के हो गए, और बाकी रिमेनिंग कितने बच गए? 2,000। वो किसके हुए हैं? एक्स के हुए हैं। तो अब शेयर फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसका? वाई का, कि वाई के शेयर फोरफीचर, या एक्स का देखते हैं कि एक्स के शेयर फोरफीचर में से कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो जब एक्स के शेयर्स फोरफिट करे थे
तो फोरफीचर में कितना क्रेडिट किया था? 22,000। क्या था? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर। तो जब आपने एक्स के शेयर्स फोरफिट करे थे तो फोरफीचर में कितना ट्रांसफर किया था? 22,000। डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट। एक्स के कितने शेयर्स फोरफिट करें आपने? 6,000। एक्स के कितने शेयर्स फोरफिट हुए? 6,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। तो एक्स के कितने शेयर री इश्यू हुए? 2,000। कितने शेयर री इश्यू हुए? 2,000। एक्स के शेयर री इश्यू हुए कितने? 2,000। और इसमें से अपन माइनस क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 1 रुपीज का डिस्काउंट था, तो इसके 2,000 शेयर पे कितने का डिस्काउंट होगा? 2,000 रुपीज का। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ये आपका? 5,333 रुपीज। अब ऐसे अपन y का देखते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। तो जब y के शेयर्स फॉरफिट करे थे तो फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था? 9,000 टू 5। 9,000 इंटू 5 कितना? 45,000। 45,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। y के कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे? 9,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। y के कितने शेयर री इश्यू हुए? पूरे 9,000। और माइनस क्या करना है? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 1 का डिस्काउंट है 1 रुपीज का, तो इसके 9,000 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 9,000 रुपीज का। कितना आएगा ये? 36,000। तो टोटल ये कितना हो गया? 41,333। तो ये 41,333 शेयर फॉरफीचर से ट्रांसफर होंगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आई बात?